नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। मोतिहारी के विधानसभा क्षेत्र के राजद प्रत्याशी देवा गुप्ता के लिए प्रचार करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि मैंने अपने हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया है। मेरे एक विपक्षी द्वारा 30 हेलीकॉप्टर लगा दिया है। बिहार विधानसभा के दूसरे चरण के चुनाव में आज राजद के तेजस्वी यादव ने पूर्वी चंपारण में धुआंधार प्रचार किया। हम लोग नौजवान लोग हैं, तेजस्वी ने अपने हेलीकॉप्टर पर ट्रैक्टर बना दिया। 18 सभा हम कर रहे हैं, हमारे पीछे 30 हेलीकॉप्टर छोड़ दिया गया है, लेकिन आपने जो ताकत दी है, हमारा एक हेलीकॉप्टर उनके 30 हेलीकॉप्टर पछाड़े हुए और रोकने के लिए हेलमेट सीबीआई करता है। एक बार उन मेहमानों को राज बदलना, तब बदल दो, राज बदल दो, मेहमानों का राज बदल दो। तो ज्यादा समय नहीं है, सभी मंच पे हमारे पार्टी के कार्यकर्ता नेता सभी लोगों से हाथ जोड़ करके क्षमा चाहते हैं, समय कम है। 18 जनसभा हमको करना है, हमको फिर अगले जगह जाना है। चुपचाप 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 चुपचाप। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मोतिहारी की जनता जिंदाबाद। और विजय का माला पहना दे देगा नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। नवादा आईटीआई के मैदान में महागठबंधन की तरफ से यूपी के समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी पीड़ा एक जैसी है और हमारा लक्ष्य भी एक है। समाजवादी पार्टी ही हमें सम्मान दे सकती है। अखिलेश यादव ने चौहान समाज को संबोधित करते हुए कहा कि आपका जोश, लगाव और ऊर्जा देखकर पूरा विश्वास है कि 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। वन नेशन वन इलेक्शन की बात करने वाली बीजेपी खुद उत्तर प्रदेश में सभी चुनाव एक साथ क्यों नहीं कराती। अखिलेश यादव ने कहा, अस्पतालों में इलाज नहीं मिल रहा, युवा बेरोजगार घूम रहे और महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं। योगी जी की किसी बात पे भरोसा मत करना, योगी होकर के झूठ बोलते हैं। आज देश के सामने 1% लोगों पर 62% वेल्थ बढ़ी है। सोचिए आप, पिछले कई वर्षों में 1% लोगों पे 62% वेल्थ बढ़ना, तो सोचिए उत्तर प्रदेश के गरीब के लोगों का क्या हाल होगा। और किसान के लिए जो खाद न दे पा रहे हैं, उनकी पैदावार की कीमत न दे पा रहे हो, नौजवान को नौकरी न दे पा रहे हो, वो किस मुंह वोट मांगने आ रहे हैं। और अभी अभी यूपी हरवाया, यूपी की जनता ने बीजेपी को नकार दिया। इसीलिए मैं कहता हूँ, यूपी की जनता ने अवध में हरा दिया इन्हें, अब यहाँ मगध के लोग भी उन्हें हराएंगे। पहले चरण का चुनाव है, क्या लग रहा है? अभी आपने कहा कि जो माहौल है तेजस्वी यादव के लिए, लेकिन बीजेपी अभी भी चुनावी दावे कर रही है कि हम पहले ही कह चुके सरकार हमारी बन रही है। बीजेपी का हर दावा झूठ है। उस दावे को मदद करने के लिए कुछ उनके खासम खास चैनल हैं, वो चैनल उद्योगपतियों के हैं, क्योंकि उद्योगपतियों का इंटरेस्ट बीजेपी से है। इसलिए बीजेपी को लाभ पहुंचाने के लिए जो बीजेपी कहेगी वो भाषा बोलेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि 30 साल के बाद ये बड़ा बदलाव होने जा रहा है। नई उम्र के तेजस्वी को जनता स्वीकार कर रही है। राहुल गांधी ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, उन्होंने फिर से वोट चोरी का हरियाणा पे आरोप लगाया। 25 लाख कहा है कि फर्जी वोट पड़ गए हैं, वो डुप्लीकेशन। ये कोई नई चीज नहीं है। अब आपको अपना वोट भी बचाना है, वोट डालना भी है। सुनने में आ रहा है बिहार में ये भी कहा जा रहा है घर में रहना, वोट डालने मत आना। यूपी में भी यही किया था। इसलिए जहां वोट अपना बचाना है, वोट कटने से बचाना है, वोटर लिस्ट में वोट लाना है और फिर वोट भी डालना है, ये बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए वोट डालना जरूरी है, वोट न कट पाए उसके लिए तैयार रहना है। को जो धमकाया गया, लल्लन सिंह कह रहे हैं कि वो एडिटेड वीडियो है, वो मेरी वीडियो नहीं है। अगर वो एडिटेड वीडियो है तो इलेक्शन कमीशन पे तमाम ऐसे एक्सपर्ट्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वो देख के बता सकते हैं कि एडिटेड है कि उन्होंने वाकई में बोला है। महागठबंधन कितना मजबूती दिख रहा है? महागठबंधन इस बार ऐतिहासिक सीटें जीतने जा रहा है।
नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज के चुनाव प्रचार के लिए पटना एयरपोर्ट आई दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राहुल गांधी के उस बयान पर, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारतीय सेना में देश की 10% आबादी का कंट्रोल है, पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यही वह पार्टियां हैं जो वर्षों से जात पात की राजनीति करती है, आज को भी इसी दलदल में घसीट रहे हैं। यह आप बहुत ही शर्म की बात है। मैं आज एक चीज कहना चाहती हूँ, जो लोग देश की बुराई विदेश में जाकर कर सकते हैं, जो लोग सेवा के पराक्रम पर सवाल उठा सकते हैं, जो लोग देश की सुरक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं और हमारे देश की बातें बाहर जाकर लिख सकते हैं, जो लोग श्री राम के अस्तित्व पर प्रश्न पूछते हैं, श्री राम सेतु पर सवाल उठाते हैं, जो माँ बहनों को गाली दे सकते हैं, जो देश की जनता की गाड़ी खून पसीने की कमाई को खा सकते हैं। देखिए, यही पार्टियां जो कि वर्षों से जात पात की राजनीति करते हैं, आज सेना को भी इस दलदल में घसीट रहे हैं। बहुत ही शर्म की बात है। मैं आज एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ, जो लोग देश की बुराई विदेशों में जाकर के कर सकते हैं, जो लोग सेना के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं, जो लोग देश की सुरक्षा से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं और हमारे देश की बातें बाहर जाके लीक कर सकते हैं, जो लोग श्री राम के अस्तित्व पे प्रश्न पूछते हैं, राम सेतु कहते हैं था ही नहीं, जो लोग देश के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए व्यक्तियों के बारे में अपशब्द कह सकते हैं, जो माँ बहनों को गाली दे सकते हैं, जो देश की जनता की गाढ़ी खून पसीने की कमाई खा सकते हैं, उनके लिए मैं इतना कहना चाहती हूँ कि उनको तालाब भर पानी की जरूरत नहीं है, चुल्लू भर ही काफी है। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई, बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। राहुल गांधी द्वारा सेना पर सवाल उठाए गए, इसको लेकर सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने सफाई दी है। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि संस्थानों में नौकरियों में खास तबके का कब्जा है, जिस तरह से पिछड़ों को दलितों को नजरअंदाज करती है। राहुल गांधी ने उनकी बात की है। अररिया में जो पुल गिरा, इस पर इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा यह पहला पुल नहीं है, लगातार पुल गिर रहे हैं। यहाँ पर सड़क पर लाशें बिछ रही हैं। बिहार का जो फर्जी सुशासन है, जिसका ढिंढोरा नरेंद्र मोदी अपने भाषण में पीटते हैं, वह साफ दिख रहा है। पहली चीज़ तो उन्होंने सेना पर कोई सवाल नहीं किया है। उन्होंने पूरे देश में जो संसाधनों पर, जो एजेंसियों पर, जो नौकरियों पर एक खास तबके का कब्जा है और जिस तरह से पिछड़ों को, दलितों को, हाशिए पर मौजूद लोगों को नज़रअंदाज करती है सरकार, उसके खिलाफ बात कही। वो सामान्य बात है। और ये पहला पुल नहीं है, लगातार पुल गिर रहे हैं। यहाँ पर सड़क पर लाशें बिछ रही हैं। बिहार का जो फर्जी सुशासन है, जिसका ढिंढोरा नरेंद्र मोदी जी अपने भाषणों में पीटते हैं, वो दिखाई पड़ रहा है, ढह जा रहा है, पुल गिर पड़ रहा है। कई पुल गिरे हैं पिछले 1 साल में। यहाँ पर जब बंगाल में चुनाव के समय पुल गिरा था, तो प्रधानमंत्री जी ने जाकर के किस तरह से नाटकीय भाषण दिया था। क्या बिहार में जो पुल गिरा है और वो एनडीए सरकार का बनवाया हुआ पुल है, उस पर प्रधानमंत्री जी कोई बात करेंगे? आरजेडी कहा है कि ऐसा लगता है कि जब प्रधानमंत्री जी कनपटी पे कट्टा जैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो वो हथियारों की बात को प्रमोट करते हैं। प्रधानमंत्री जी को सबसे पहले बात तो देश का मतलब सबसे बड़ा एक तरह से कार्यकारी संवैधानिक पद है राष्ट्रपति के बाद, और उस पद पर बैठा हुआ व्यक्ति कनपटी पे कट्टा जैसी भाषा की इस्तेमाल चुनाव में करता है, तो ये फुटकर गाने। और कौन गा रहा है, कौन लोग हैं, कौन गवा रहा है? आरजेडी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से देखा है क्या आपने ये बात? घुसपैठियों को बचाने के लिए बिहार, वो तो भैया बिहार में एसआईआर के नाम पे घुसपैठियों को भगाने की बात कर रहे थे। मेरा तो गृह मंत्रालय से सवाल है कि कितने घुसपैठिए आपने पकड़े, कितने विदेशी आपने पकड़े? आपने फर्जी नैरेटिव बनाया था
जब कहीं चुनाव आता है तब आपको घुसपैठिए याद आते हैं। आपको झारखंड में घुसपैठिए याद आए थे, चुनाव खत्म हुआ घुसपैठिए खत्म। अभी तक दिल्ली में चुनाव था तो घुसपैठिए थे, चुनाव खत्म घुसपैठिए खत्म। बिहार में चुनाव खत्म घुसपैठिए खत्म। अब चूंकि बंगाल का चुनाव आना है इसलिए भाजपा के पास और कोई मुद्दा। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। राहुल गांधी के द्वारा सेना पर दिए गए बयान को लेकर चिराग पासवान ने कहा कि लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष अगर इस तरह की बातें करते हैं तो ये शर्मनाक और दुखद है। सेना हम लोगों की रक्षा करती है, बिना किसी भेदभाव के आरोजन में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। चिराग ने कहा कि आपके परिवार का ही शासन देश में था, आप क्यों नहीं कुछ कर पाए। राहुल गांधी के बयान से सेना का अपमान हुआ और जो जवान शहीद हुए उनका भी अपमान हुआ है। राजद की सभा में कट्टा को लेकर चिराग ने कहा उनकी संस्कृति और कार्यप्रणाली ही यही रही है, हंगामा और हुड़दंग करना उनकी आदत रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। देखिए, मुझे लगता है इससे ज़्यादा दुखद, शर्मनाक तो ये है ही, साथ में ये दुखद बयान भी है। अगर देश के एलओपी लोकसभा नेता प्रतिपक्ष लोकसभा की खुद की सोच ऐसी है जो कहीं ना कहीं सदन में विपक्ष का नेतृत्व कर रहे हैं, वो अगर हमारी सेना को जात पात धर्म मजहब में बांट कर देखने का काम कर रहे हैं, तो इससे ज़्यादा लोकतंत्र के लिए दुखद और कोई बात नहीं हो सकती। जैसा मैंने कहा कि ये बयान तो शर्मनाक है ही, मैं उस पर मैं जा ही नहीं रहा, पर सोचिए कितनी भावनाओं को आपने ठेस पहुंचाई होगी। आज जो व्यक्ति सरहद पर खड़ा होगा हम लोगों की सुरक्षा के लिए, आज वो पहली बार सोच रहा होगा कि मेरी जाति क्या है या मेरा धर्म क्या है, जो उसने आज तक किसी भी देशवासी को बचाने के लिए, उनको नहीं पता भैया कि सरहद पे अगर वो सुरक्षा कर रहे हैं तो वो हिंदू की कर रहे हैं, मुसलमान की कर रहे हैं, अगड़ा की कर रहे हैं, पिछड़ा की कर रहे हैं, दलित की कर रहे हैं, महादलित की कर रहे हैं, और आप सेना को भी आप इसमें बांटने की आप सोच रखते हैं, जिन्होंने बिना जात पात धर्म मजहब देखे हुए देशवासियों की रक्षा करने का काम किया। और अगर आपको इतनी ही चिंता है राहुल जी, तो बता दीजिए ना कि देश की सत्ता में लंबे समय तक कौन था शासन में भैया? आप, आपके परिवार के लोग थे ना। अगर आपको सत्ता में भी, अगर आपको सेना में भी जाति के आधार पर अगर आपको विभाजन करना था तो करवा देते। नेहरू जी थे, आप ही के परिवार के थे, इंदिरा जी थी, आप ही के परिवार की थी, आपके खुद के पिताजी मंत्री प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनसे आप करवा देते। आज आपको ये याद आ रहा है। चुनाव में मैं समझता हूँ कई बार हताशा होती है, निराशा होती है, कई बार आप ऐसी बातें बोलते हैं जिससे ध्रुवीकरण हो, बट एक मर्यादा हमेशा रखनी चाहिए। सेना एक ऐसा विषय है जिसको किसी भी राजनीति में किसी भी तरीके से कतई नहीं लाना चाहिए। आज राहुल गांधी जी के इस बयान ने ना सिर्फ मौजूदा जवानों को, सैनिकों को अपमानित करने का काम किया है, बल्कि हर वो शहीद जो सरहद पर हम लोगों की रक्षा करते हुए शहीद हुए हैं, आज उनकी भी आत्मा को ठेस पहुंचाने का काम राहुल गांधी जी के द्वारा किया। यादव ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें समस्तीपुर में एक सभा हुई थी आरजेडी का, उसमें कट्टा को लेकर गाना गाया जा रहा है। चुनावी सभा है वो भी आरजेडी की। देखिए, आरजेडी के कल्चर में ये रहा है, उनकी कार्यशैली का ये हिस्सा रहा है, हुड़दंग मचाना, गोली बारूद, इस तरीके के चीज़ों का इस्तेमाल करना। ये वही 90 के दौर के ही है ना जिस जंगल राज की हम लोग बात करते हैं। आज भी आप इनकी सभाओं में देखिए किस तरीके से हुड़दंग मचता है, किस तरीके से एक अराजकता का माहौल इनकी सभाओं में रहता है। तो ये अपने में दर्शाता है कि भाई सोच और कार्यशैली तो इनकी वो 90 के दशक वाली है ना। अब जब ये लोग ऐसे ऐसे गाने अगर ये लोग प्रमोट कर रहे हैं, ऐसी भाषा, ऐसी बॉडी लैंग्वेज को ये प्रमोट कर रहे हैं, अभी तो सत्ता से दूर है। इसीलिए फर्स्ट टाइम वोटर्स को जब हम लोग जंगल राज की याद दिलाते हैं ना, क्योंकि उनको पता नहीं है कि अगर ये आ गए कहीं गलती से भी, आएंगे नहीं बट हाइपोथेटिकली, अगर ये आ गए गलती से भी तो बिहार में आतंक मचा देंगे। SIR पर सर सबसे ज्यादा बंगाल में हिंसा हो रही, ममता बनर्जी कर दी आग से नहीं खेली, आग लगा देंगे, बीजेपी को भी धमकी दिया। अरे इनको बचाने की कोशिश, इन लोगों का समझ में नहीं आता। शिकायत भी यही लोग करेंगे कि भैया धांधली कर रहे हैं, प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाएगा उसको सुधार करने के लिए। और ये कौन सी कोई नई प्रक्रिया का इस्तेमाल कर रहा है प्रभु? ये तो होती रही है देश में, पहली बार थोड़ी हो रही है। ये हर बार समय समय पर एक रेगुलर इंटरवल पर ये प्रक्रिया का इस्तेमाल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।